सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य की ओपीएस पर केंद्र सरकार का ब्रेक। एनपीएस में जमा 39,000 करोड़ लौटाने से पीएफआरडीए का इनकार। राज्य सरकार कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में डालना चाहती थी यह राशि। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार यानी राजस्थान में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए एनपीएस को हटाकर उसकी जगह ओपीएस को लागू कर दिया गया था, जिसकी घोषणा कर दी गई। यानी एनपीएस की जगह ओपीएस लागू कर दी गई। एनपीएस में जो 10% कर्मचारियों के वेतन से कटौती होती थी वो भी बंद कर दी गई। अब जो पिछला एनपीएस में जमा राशि थी, पिछली राशि एनपीएस में जो जमा राशि थी उसको निकालने के लिए राज्य सरकार ने भी कहा था कि वो कर्मचारियों को जीपीएफ खाते में डाल देगी निकाल कर, लेकिन उसके बारे में बड़ा खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार का उसके ऊपर ब्रेक लग गया है। जो एनपीएस में राशि जमा थी कर्मचारियों की, वो पीएफआरडीए ने उसको देने से इनकार कर दिया है। करीब 5.5 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरी खबर की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बात करें फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस खबर की तो राज्य की ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार का ब्रेक। न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा 39,000 करोड़ लौटाने से इनकार। पेंशन निधि व्यामक और विकास प्राधिकरण ने किया इनकार। यानी जो एनपीएस में 39,000 करोड़ जमा था उसको देने से पीएफआरडीए ने इनकार कर दिया है। पीएफआरडीए में जमा राशि विड्रॉल करना चाहती थी राज्य सरकार। राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ में खाते में जमा करना चाहती थी, ट्रांसफर। यानी राज्य की जो कर्मचारी थे उनको जीपीएफ में ये राशि है वो ट्रांसफर करना चाहती थी राज्य सरकार। राज्य के वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को पीएफआरडीए को लिखा था पत्र। इस पत्र में पीएफआरडीए की ओर से राज्य सरकार को मिला पत्र का जवाब। पीएफआरडीए एक्ट 2013, पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 में नहीं है प्रावधान राशि निकालने का। एनपीएस के तहत राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में नहीं लिखा प्रावधान। राज्यांश और कर्मचारियों के अंश की जमा राशि को लौटाने का प्रावधान। यानी एनपीएस में भी सबसे अधिक फंड जमा कराने वाला राज्य राजस्थान है। राज्य सरकार ने की थी 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस को लागू करने की घोषणा। बात करें इसी खबर को लेकर तो पीएफआरडीए ने जमा राशि विड्रॉल कर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में ट्रांसफर करना चाहती थी गहलोत सरकार। न्यू पेंशन स्कीम फंड में 39,000 करोड़ लौटाने से पीएफआरडीए का हुआ इनकार। कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इससे राज्य के करीब 5.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य है उलझा। जाने किसकी क्या रहेगी भूमिका, किसके पास क्या रहेगा विकल्प। बात करें इस खबर की तो प्रदेश में 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू करने की सीएम अशोक गहलोत ने बहुचर्चित बजट घोषणा पर धरातल पर उतरने से पहले ही अधर में लटक गई है। अर्थात केंद्र के अधीन आने वाली पेंशन निधि व्यामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के दायरे में आने वाले राज्यांश व कर्मचारियों के अंशदान का 39,000 करोड़ लौटाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। यह ऐलान भी किया था कि एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती बंद कर पीएफआरडीए में जो जमा राशि है वो जीपीएफ में शिफ्ट कर दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को पीएफआरडीए को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकार 1 जनवरी 2004 के बाद से एनपीएस के दायरे में आ रहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी है। इसलिए कर्मचारियों ने जो अंशदान एनपीएस में दिया है सरकार उसे विड्रॉल करना चाहती है। अब 2 मई को पीएफआरडीए ने उसके जवाब में खत लिखा है और बताया है कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 और पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 में एनपीएस के तहत जमा राज्यांश व कर्मचारियों के अंश की जमा राशि को राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसे राज्य सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। साथ ही कर्मचारियों को भी इससे बड़ा झटका लग सकता है कि उनकी जो राशि है वो लौटाने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसी के साथ बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, राज्य सरकार तर्क देगी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करना उसका हक है। 1 अप्रैल से सरकार ने एनपीएस के तहत की जाने वाली कटौती बंद कर दी है। सरकार राज्यांश के रूप में हर साल 2,000 करोड़ रुपए एनपीएस में जमा करवा रही थी। यदि पीएफआरडीए राशि नहीं लौटाता तो राज्य कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है। हालांकि ओपीएस लागू करने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। दूसरा, राज्य सरकार ने महाधिवक्ता के मामले में विधिक राय लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार कोर्ट में तर्क दे सकती है कि पीएफआरडीए का गठन यूनियन
लिस्ट के 71वें आइटम के तहत हुआ है। इसलिए इसके नियम कानून राज्यों पर लागू नहीं हो सकते। एनपीएस में भी सबसे अधिक फंड जमा कराने वाला है राजस्थान। दूसरा कि पीएफआरडीए को क्या परेशानी है इससे, तो बता दें कि छग व हिमाचल में भी ओपीएस लागू कर चुके 3 राज्यों ने एक साथ विड्रॉल किया तो 1 लाख करोड़ रुपए निकल जाएंगे। मार्च 2022 तक पीएफआरडीए फंड में राज्यों का 3.60 लाख हजार करोड़ जमा है। राजस्थान का हिमाचल में भी ओपीएस की घोषणा की है। यदि तीनों राज्य एक साथ पैसा विड्रॉल करते हैं तो बाजार में से करीब 1 लाख करोड़ रुपए बाहर निकलेगा। एनपीएस में मौजूदा क्लोज में एग्जिट के 3 विकल्प ही अभी वर्तमान में है। अब ये 3 विकल्प कौन से हैं जिसे हम एनपीएस से बाहर आ सकते हैं? पहला है वीआरएस लेने पर, ऐसे में 80% राशि फंड में री इन्वेस्ट करनी होती है। दूसरा है रिटायरमेंट पर, ऐसे में 40% राशि फंड में री इन्वेस्ट करनी होती है। और तीसरा है कर्मचारी की मृत्यु होने पर, ऐसे में परिजनों को फंड में जमा पूरी राशि मिल जाती है। अर्थात एनपीएस में जो मौजूदा क्लोज में एग्जिट लेने के ये 3 विकल्प ही मौजूद है। बात करें कर्मचारियों को सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो ओपीएस के आदेश अब तक जारी नहीं। एनपीएस के कटौती से मिलने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट भी बंद। इस तरह कर्मचारियों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। सरकार ने 1 अप्रैल से एनपीएस कटौती बंद कर दी, पर ओपीएस लागू करने के आदेश जारी नहीं किए। एनपीएस का फायदा मिलना बंद हो गया, पर ओपीएस का लाभ शुरू नहीं हुआ। कानूनी पचड़े में ओपीएस लागू करने में दिक्कत हुई तो कर्मचारी दोहरी मार खाएगा। एनपीएस में कटौती से कर्मचारियों को इनकम टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, जो अब बंद हो गया है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आए, इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सरकार उन्हें एनपीएस देगी, पर एनपीएस से बाहर आने वाले अर्थात एनपीएस से बाहर आते वक्त सरकार ने कर्मचारियों से सहमति नहीं ली। इसी प्रकार बात करें राजस्थान की, तो एनपीएस में कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% व इतनी ही राशि राज्य सरकार अनुदान के रूप में पीएफआरडीए के फंड में जमा कराती है। 18 साल में राजस्थान ने इस फंड में 28,000 करोड़ जमा कराए हैं। ब्याज सहित यह राशि 39,000 करोड़ रुपए होती है। अर्थात 2004 के पहले और 2004 के बाद जो लगे थे, 2004 के बाद इनके लिए तो एनपीएस लागू थी और 2004 से जो पहले लगे थे उनके लिए ओपीएस लागू थी। अभी वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो 2022 चल रहा है तो इसका अर्थ यह है कि 18 साल हो चुके हैं एनपीएस को लागू किए हुए। तो इस एनपीएस में 18 साल में राज्य सरकार ने और कर्मचारियों ने कुल 28,000 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। 28,000 करोड़ रुपए का ब्याज सहित करें तो 39,000 करोड़ रुपए पीएफआरडीए के खाते में जमा है और पीएफआरडीए उस राशि को लौटाने से इनकार कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये दोस्तों जैसे ही कोई एनपीएस के संबंध में खबर आएगी तो आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।